पहाड़ों में पलायन से जहां गांव के गांव खाली हो रहे हैं, देहरादून जिले के 2 युवा नौकरी छोड़कर काश्तकारी कर रहे हैं। शहर की चकाचौंध भरी नौकरी छोड़ ये युवक गांव की मिट्टी की ओर चले आए। ये युवक अंकित और जोगिंदर हैं, जो किसानी में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। आपका सपना सच हो, इससे पहले आपको सपना देखना होगा। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जले। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कविताओं में इन लाइनों को देहरादून ट्यूनी से जोगिंदर और चक्राता सहिया से अंकित नेगी चरितार्थ करते दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने कॉर्पोरेट दुनिया की चकाचौंध वाली नौकरी छोड़ खेती किसानी में तरक्की की नई इबारत लिख रहे हैं, जिनसे स्थानीय युवा भी प्रेरित हो रहे हैं। अपने सफर की बात बताते हुए अंकित नेगी कहते हैं कि वह एक कॉर्पोरेट कंपनी में एचआर की पोस्ट पर जॉब कर रहे थे। कोविड महामारी के समय कई सारी नई चीजें देश और दुनिया में हुई। उनमें से एक स्वास्थ्य के प्रति नया जागरण भी देखने को मिला और कोविड ने हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग और वेलनेस से जुड़े कई नए विषयों के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया और यही वजह थी कि उन्होंने भी इस सेक्टर में हाथ आजमाने की सोची। इसके बाद उन्होंने अपनी पारंपरिक नर्सरी के माध्यम से कई सारे नए फलों की नर्सरी को शुरू किया और अपने इस पारंपरिक काम को और तेजी से आगे बढ़ाया। अंकित आगे बताते हैं कि उन्होंने अपने इस पारंपरिक नर्सरी के व्यवसाय में कुछ नया करने की सोची। उत्तराखंड में जिस तरह से ट्रेडिशनल फ्रूट्स उगाए जा रहे हैं, उसके अलावा भी इंटरनेशनल फ्रूट्स की क्रॉप को लेकर उन्होंने काम करने का सोचा। इसके बाद तकनीकी के माध्यम से उन्होंने कई नई प्रजातियों के फ्रूट्स की पैदावार करने के लिए प्रयोग किया। अंकित नेगी ने फार्मिंग सेक्टर में रुचि रखने वाले नए युवाओं के लिए सुझाव दिए हैं कि यदि युवा फार्मिंग सेक्टर में आते हैं तो निश्चित तौर से वो टेक्नोलॉजी और जानकारी से भरपूर होंगे। तुलनात्मक रूप से अभी केवल पुराने लोग पारंपरिक तौर तरीके से काश्तकारी कर रहे हैं। इस सेक्टर में युवाओं का रुझान बढ़ेगा तो निश्चित तौर से फार्मिंग में टेक्नोलॉजी और नई जानकारी से उपज और उत्पाद को एक नया आयाम मिलेगा। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है और हम देश के किसी भी कोने में बैठकर दुनिया की किसी भी टेक्नोलॉजी या किसी भी तरह की फसल के बारे में जानकारी ले सकते हैं, जिसका प्रयोग हम अपने खेतों में कर सकते हैं। ऐसे में यदि फार्मिंग सेक्टर में नए युवा आते हैं तो निश्चित तौर से उसे नई संभावनाएं खुलेंगी। बता दें, लॉकडाउन से पहले जोगिंदर एक न्यूरोसर्जन के साथ काम कर रहे थे। लॉकडाउन में उन्होंने नौकरी छोड़ दी। युवा किसान जोगिंदर बताते हैं कि उनका परिवार बागवानी से जुड़ा है, जो मुख्य तौर से सेब की बागवानी करता है, लेकिन उन्होंने स्टोन फ्रूट में काम करना शुरू किया है और स्टोन फ्रूट में कई सारी ऐसी क्वालिटी हैं जो रोजमर्रा की लाइफस्टाइल में होने वाली बीमारियों से बचाते हैं। उत्तराखंड के हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके में स्टोन फ्रूट में चूलू, पुलम, खुमानी, चेरी, आड़ू इत्यादि आते हैं। विशेष तौर से शुगर फ्री पुलम की वैरायटी पर काम कर रहे हैं, जिसका मार्केट में बहुत ज्यादा मांग है। उसका जो ट्रेडिशनल फ्रूट एप्पल है, उसके लिए बेहद संवेदनशील वातावरण चाहिए, लेकिन वह जिस तरह से वह स्टोन फ्रूट की नई वैरायटी पर काम कर रहे हैं, वह रफ क्लाइमेट में भी पैदावार देगी, क्योंकि यह विशेष तौर से जंगली फल होता है और इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। साथ ही वह तीसरे साल में फल देना शुरू कर देता है। युवा किसान जोगिंदर युवा से अपील करते हैं कि युवा शहरों की तरफ पलायन न करे। वह खुद लगातार 17-18 साल तक शहरों में नौकरी करते रहे। वह मार्केटिंग और अलग अलग प्रोफेशनल की नौकरी कई सालों तक की, लेकिन उनके अंदर कुछ नया करने का जुनून था। आखिरकार उनका यही शौक उन्हें अपने गांव वापस लाकर खेती तक लेकर आया। वह लॉकडाउन से पहले एक न्यूरोसर्जन के साथ काम कर रहे थे, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ और उन्हें घर आना पड़ा तो उन्होंने खेती के विकल्प को बेहतरीन समझा और उसी में आगे काम करने लगे। अंकित और जोगिंदर की किसानी का सफर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।